सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। जैन धर्म में अलग जाति की बहुएं आ रही हैं और पूर्ण रूप से जैन धर्म को स्वीकार कर रही हैं, तो क्या वे आहार दे सकती हैं? मैंने एक बार ऐसा पूछा, एक बच्ची आई, वो जैन बच्चे से लव करती थी। बोले महाराज जी आपके यहाँ जैन धर्म अपनाने की कोई विधि है कि नहीं? मैंने की है। कि महाराज हम जैन धर्म अपनाना चाहते। मैंने क्यों? कि महाराज मेरे एक जैन बच्चे से प्यार है, हम उससे शादी करना चाहते हैं। तो मैंने जैन धर्म कैसा है? महाराज बहुत अच्छा धर्म है, बहुत बढ़िया धर्म है, बहुत बढ़िया है। मैंने कहा अच्छा, हाँ महाराज जी आप आशीर्वाद दे दो, बस आपकी तरफ से रुका है वो, क्योंकि जिस परिवार का है वो आपके भक्त है। वो कहता महाराज जी मंजूरी दे दें तो हो जाएगा। महाराज जी बस आपके ऊपर ही हमारी दोनों की जिंदगी है, आप हाँ कहो सब तैयार हो जाओ। मैंने कि कर दूंगा, कोई बात नहीं महाराज, मैं पूरा जैन धर्म अपनाऊंगी पूरा। मैंने कि बेटा इतना बता दो, यदि ये शादी नहीं हुई तो फिर जैन धर्म अपनाओगे? बोले महाराज फिर क्यों अपनाऊंगी? तो मैंने कि लैला मजनुओं का धर्म नहीं है, चलो यहाँ पे। यदि धर्म अपनाए तो शादी होवे या ना होवे, मैं धर्म अपनाना स्वीकार करूंगी। पहले धर्म अपनाओ, बाद में शादी करो, तो फिर बात बनती है। शादी के लिए जैन धर्म स्वीकार करना ये लैला मजनुओं का धर्म नहीं है। ध्यान रखना, ये सब लैला मजनुआ जो धर्म बना लेंगे उसी दिन ये धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। धर्म आत्मा की पर्याय है, और आत्मा की पर्याय से चाहे संबंध होवे या ना होवे, धर्म मैं आत्मा से स्वीकार करता हूं। नहीं होगी शादी तो नहीं होगी, लेकिन मैं जैन धर्म स्वीकार करता हूं। और उसकी विधि है, जिस दिन जैन धर्म उसका जो माने वो विधि जिस दिन अपना लूंगा। मैंने कम से कम 8 से 10 लोग जैनी बनाए, लेकिन तुम्हें बता दूंगा तो पसीना आ जाएगा। ध्यान रखना, जैसे मुनि दीक्षा लेना पालन करना कितना कठिन है, इसलिए अजैन से जैन बनने के लिए पसीना आ जाएगा 7 पीढ़ियों को। आओ मैं जैन बनाता हूं, मिलना हो तो बाद में आकर निपट लेना, और फिर एक बार कटघरे में आ जाओगे। ध्यान रखना बेटा, हाँ ये लैला मजनुओं का धर्म नहीं है कि शादी कर ली इसलिए जैन बन रहा है। बिना शादी के जैन धर्म अपनाओ, फिर मानूंगा कि तुमने धर्म को अपनाया है। नमोस्तु गुरुदेव। मनुष्यों की संख्या 29 अंक प्रमाण है, जिसमें 3/4 स्त्रियों की संख्या है। आज के समय स्त्रियों की संख्या पुरुष के बराबर भी नहीं है, तो क्या ये 29 अंक प्रमाण ढाई द्वीप के अन्य क्षेत्रों में पूर्ण होती है? 29 अंक प्रमाण पूरे ढाई द्वीप की। आपके भरत क्षेत्र में ये सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं, लेकिन मिलेक्स खंड में, विजयार्थ पर्वत में और विधेय क्षेत्र में 15 कर्म भूमियां हैं। 15 कर्म भूमियों में सबसे बड़ा विधेय है। 160 विधेय क्षेत्र हैं, और 160 तुम्हारे जहाँ ये व्यवस्थाएं, जहाँ आज परिवार नियोजन की बात चल रही है, ये क्षेत्र कितने से 5 भरत 5 अरवत 10 स्थान हैं। 10 स्थानों पर ये हुंडा और सर्पनिकाल प्रभावकारी है, लेकिन 160 विधेय क्षेत्र हैं, तो 10 में और 160 में कितना अंतर है। इसलिए यहाँ का बैलेंस बिगड़ने से उस संख्या पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। विधेय आदि क्षेत्रों में यह संख्या बराबर आज भी है। नमोस्तु गुरुदेव। पूर्व के बैरी के उपसर्ग करने के बाद भी मुनिराज अपना उपसर्ग दूर क्यों नहीं करते? कर्म की एक ऐसी व्यवस्था है, जब व्यक्ति कोई अपराध कर लेता है, अपराध करने के बाद व्यक्ति सुधर जाता है, लेकिन जो अपराध कर चुका है उसकी सजा तो उसे भोगना पड़ेगी। मान लो किसी ने कोई अपराध किया और बाद में कहे साहब मैं गलती की क्षमा मांगता हूँ, आइंदा नहीं करूँगा, तो ठीक है आइंदा तुम्हें जेल नहीं हुआ, लेकिन जो किया है वो जो उनका कर्म उदय में आया है, वो कर्म उनका किसी भी देवता को सहयोग के लिए नहीं आने देता। ऋषभ देव का जब कर्म का उदय आया, सारे अवध ज्ञान लॉक हो गए। भरत का, बाहुबली का, सौधर्मेंद्र का कर्म, जब जिसने अपराध किया है उसका कर्म सबको रोक देता है कि तुम इसको बचाने नहीं जाओगे। इसने ऐसा कर्म किया है, इसलिए वो कर्म की ऐसी व्यवस्था है कि उनका कर्म उसी ढंग से पकेगा
उसके बीच में कोई अंतराय नहीं डाल सकता। ऐसी नैतिक व्यवस्था है। नमोस्तु गुरुदेव। पुनर्वसु के कारण अनंगसरा को बहुत दुख झेलना पड़ा। इसके बावजूद अगले भव में अनंगसरा के जीव को पुनर्वसु के जीव से प्रतिशोध लेने की भावना नहीं थी। ये कैसे संभव हुआ? हो जाता है कई बार। क्या है, प्रतिशोध कभी कभी आपने पिक्चरों में देखा होगा, हीरो हीरोइन पहले जम के एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे को थुतकारते हैं, और बाद में उन्हीं में धीरे से प्रेम हो जाता है। तो कभी कभी दुश्मनी राग में बदल जाती है। जैसे दो भाई आज बहुत अच्छे से रहते हैं, कल दुश्मनी इतने दुश्मन हो जाते हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं करते। जब दो रागी व्यक्ति इतने दुश्मन हो जाते हैं कि एक दूसरे को मारने को उतारी हो जाते हैं। आप विवाह करते हैं, कितना राग है दोनों में एक दूसरे के प्रति, और बिगाड़ हो जाए तो दोनों डाइवर्स लेते हैं। उस समय दोनों एक दूसरे को जेल भेजने को तैयार हो जाते। अब देखिए कहाँ कितना राग था, एक दूसरे को जीवन समर्पित किया, और जब देश हुआ तो एक दूसरे को जेल भेजने को तैयार हो गए। एक दूसरे के प्रति कितनी, ऐसे ही द्वेष भी होता है। कभी कभी द्वेष जो होता है वो देश चलते चलते एकदम राग में बदल जाता है। तो होता है जैसे रावण का और सीता का गंधर्व और तीर्थंकर बनेंगे, होता है। नमोस्तु गुरुदेव। अणुव्रत क्या कहलाते हैं और हम घर में रहकर अणुव्रत कर अपना कल्याण कर सकते हैं? अणुव्रत क्यों नहीं कर रहे थे? अणुव्रत में अपने संकल्पी आदि का हिंसा करके जो गृहस्थों के नियम बनाए गए हैं, उसमें गृहस्थ में रह करके ही कार्य कर सकते हो, उसमें कोई बात नहीं। वो अणुव्रत अलग है, वो मूल गुण कहलाते हैं। मध्यमार्ग मधु से आ गई सहानुव्रत पंचकम, ये अष्टमूल गुण में आएंगे। गुण स्थान नहीं बढ़ेगा, लेकिन चौथे गुण स्थान में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति माना जाएगा। यदि आपने 4, 7, 3 शिक्षा व्रत नहीं लिए तो गुण स्थान तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन आप अणुव्रत ले सकते हैं। कई श्रावकों में चंडाल ने अणुव्रत लिया, अहिंसाणुव्रत लिया। चंडाल को श्रावक नहीं कहा, अहिंसाणुव्रत में प्रसिद्ध किया है, सत्याणुव्रत में किया। तो ये अणुव्रत आप ले सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। आयु बंध त्रिभाग में पड़ता है, तो क्या वे तीनों संध्या काल में आयु का बंध होता है? कभी भी हो सकता है। त्रिबली जो पड़ता है कभी भी हो सकता है। जैसे आपका त्रिबली में पड़ता है, त्रिबली का अर्थ होता है 1/4, यानी 3 हिस्से करने पर 2 हिस्सा निकल जाने पर पहला आयु का बंध होता है। वो पहला आयु बंध शाम को भी हो सकता है, दोपहर को भी हो सकता है, अर्धरात्रि में हो सकता है, 24 घंटे में किसी भी सेकंड में हो सकता है। मिनट की तो छोड़ो, किसी भी सेकंड में हो सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। मैं नित्य मथुरा 84 जाकर वंदना करती हूँ, वहाँ रहने का क्या फल है? ऐसा एक महिला के जीवन में और हुआ था, तो पहले से वो आर्यिका बनना चाहती थी लेकिन नहीं बन पाई, शादी हो गई। तो उसने इसका प्रायश्चित ये किया कि उसकी शादी करने के बाद जितने बच्चे पैदा हुए उनको सबको मुनि और आर्यिका बना दिया, जिनका नाम है आचार्य गुरुदेव की जगृहस्थ अवस्था की मातेश्वरी श्रीमंती देवी। तो आप नहीं बन पाई तो फिर ऐसा करो, अपने जितनी संतानें उत्पन्न हुई उनको यहाँ भेज दो, तो तुम्हारा जो भावना पूरी हो जाएगी। नमोस्तु गुरुदेव। संयम क्या है और हमें जीवन के किस किस क्षेत्र में संयम की आवश्यकता पड़ती है? अभी तो हम तुच्छी का ध्यान उसी से करते हैं जो आजीवन शेष काल में ब्रह्मचर्य व्रत लेता है। और ब्रह्मचर्य व्रत लेने का अर्थ है कि उसकी इतनी नैतिकता तो आ जाए कि ब्रह्मचारी लेकर के कम से कम अभक्ष सेवन न करे, गुटखा तम्बाकू नशे का सेवन न करे, एक कुलाचार का पालन करे। इतना ही इस संयम के लिए हम कार्यकारी समझते हैं। बहुत सारे नाम आ जाते हैं तो फिर वो चयन करने का अधिकार तो फिर भी होते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। अभिरभ सम्यक दृष्टि मनुष्य और त्रियंच सिद्धांत की अपेक्षा क्या 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं? पंचम गुण स्थान भरती 2 प्रतिमाधारी, 2 प्रतिमा से लेकर के
ऊपर के सभी लोग 16वें स्वर तक जा सकते हैं, मनुष्य नहीं। त्रियंश भी यदि पंचम गुण स्थान वर्ती है तो त्रियंश भी 16वें स्वर तक जाता है, नहीं जा सकता। वो गलत लिखा है कि हिंदी में किसी ने लिख दिया हो। चौथा गुण स्थान वर्ती 12वें गुण स्थान तक, और चौथा गुण स्थान वर्ती का गुण स्थान नहीं, चतुर्थ वाला जो कुलाचार पालन करने वाला है। और पंचम गुण स्थान वर्ती का पंचम गुण स्थान वर्ती नहीं, 12 व्रतों को पालन करने वाला मिथ्या दृष्टि भी है तो भी 16वें स्वर तक जाएगा। मुनि महाराज सर्वार सिद्धि के जो 9वें गिरिविक तक हैं, मुनि महाराज बाद जो से हैं भाव से वो मिथ्या दृष्टि भी है, अभव भी है, तो भी 9वें गिरिविक तक जा सकते। तो 12 व्रतों का पालन करना है, गुण स्थान से मतलब नहीं है। मिथ्या दृष्टि है, अभव्य है, और वो 2 प्रतिमाओं का निरतिचार पालन करता है, तो वो भी 16वें स्वर तक जा सकता है, पंचम काल में भी हमेशा। नमोस्तु गुरुदेव। तीर्थ क्षेत्रों की और सिद्ध क्षेत्रों की मिट्टी घर पर रख सकते हैं? किसी भी कार में पूजा के स्थान पर भरी रखना चाहो तो रख सकते हो, लेकिन किसी मकान में डालना, नींव में रखना आप गृहस्थों के नहीं, तीर्थ क्षेत्रों पर रख सकते हो, मंदिर में रख सकते हो। घर में पूजा के स्थान पर रखना है तो रख सकते हो, और किसी उपयोग में नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। दानी को दानी क्यों कहते हैं? दानी जो व्यक्ति जो चीज का दान करता है उतनी दानी है, बड़ा दानी नहीं। इसलिए दान शब्द जो है जब किसी अच्छे कार्य में दिया जाता है तब दान कहलाता है। पात्र की हमसे जो बड़े हैं, पूज्य हैं, उनकी आवश्यकता की पूर्ति की जाती है, उसको दान की कोटि में रहते हैं। ये रूढ़ अर्थ है ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। शांति धारा में जो छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न बोलते हैं, उसके अनुसार कुछ मतों में शांतिम शांतिम बोलते हैं, क्या ये उचित है और इसका अर्थ क्या है? ये सुबह कई लोगों क्या होता है, 1.5 चावल की अलग से खिचड़ी पकाने की आदत होती है। उनको ये नहीं मालूम कि इतने बड़े आचार्यों ने ये लिखा है, वहाँ शांति शांति बोलने की जरूरत नहीं है। आचार्यों की वाणी को सुधार करने का अधिकार आप लोगों को, हम लोगों को नहीं है। वहाँ छिन छिन भिन्न भिन्न गलत शब्द नहीं है, वो छिदिर और भिदिर धातु से बनता है। छिन छिन का अर्थ है जो अशुभ कर्म है वो कमजोर हो, भिन्न भिन्न का अर्थ है वो अशुभ कर्म हमारी जिंदगी से टल जाए। छिन छिन भिन्न में कहीं हिंसा नहीं है, किसी को मारा नहीं गया, वहाँ किसी सांप बिच्छू को नहीं मारा गया है। वहाँ लिखा गया सर्प वृश्चिक विष भयानी, सांप बिच्छू का नहीं, सर्प वृश्चिक विष भयानी छिन्न छिंद है। उसके विष का जो डर है वो छिन्न छिंद भिन्न भिन्न हो जाए, ना कि बिच्छू छिन्न भिन्न भिन्न हो जाए। तो कुछ लोग क्या है कि कुछ जानते तो है नहीं, अरे छेदना भेदना ये अच्छी बात नहीं, हिंसा की चीज़ है। छेदना भेदना हिंसा की चीज़ है तो फिर कल के दिन कह दो अरिहंताणम, जिसने दुश्मन को हनन कर दिया हो, मार दिया। हंताणम का अर्थ क्या बोल रहे, मार दिया हो। तो महाराज ये अरिहंताणम शब्द भी ठीक नहीं है। अरहंत भगवान क्या दुश्मन की हत्या करते? तो अरिहंताणम शब्द कितना खतरनाक हो जाएगा। जब छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न खतरनाक है, छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न तुम्हारे अच्छा नहीं लग रहा, तो अरिहंताणम भी गलत है। अरहंताणम का अर्थ भी होता है कि जिन्होंने दुश्मन का नाश कर दिया है, हनन कर दिया है, हत्या कर दी है, हंताणम। तो फिर नमोकार मंत्र बदल दें, ओम नमो शांति शांति, ऐसे सब चीजों की बातों मत आओ। छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न अरहंताणम के समान कोई किसी की हिंसा नहीं है, बल्कि वहाँ कर्मों का नाश किया है, किसी जीव का नाश नहीं किया। नमोस्तु गुरुदेव। आभास दान का क्या महत्व है? आवास दान का बहुत बड़ा महत्व है। जो आवास दान देता है उसको खुद आवास की व्यवस्था होती है। मैंने कई बार कहा कि जो धर्म क्षेत्रों में आवास दान देते हैं वे मरने के बाद ऐसे परिवार में जन्मते हैं जिन्हें बाप दादों की हवेली और महल बने बनाए मिलते हैं। तो आवास दान को कई बार पुरुषों ने बताया है, कभी और विस्तार से बताएंगे। और आशीर्वाद उनको जो यहाँ नहीं आ सकते हैं, बहुत अच्छा है, अपने परिणाम
सुधारें। हमारे निमित्त से जगत सुधर रहा है। आपका भी अच्छा परिणाम सुधरे, यही आशीर्वाद करें। नमोस्तु गुरुदेव। जब कोई जीव हमारे गर्भ में आता है तो उसका अंतर्मुह उतने ही ज्ञान और सुनने की क्षमता आ जाती है, या वैज्ञानिक रूप में जब उसके अंगों का विकास होता है तब उसका समझना और सुनना शुरू होता है? ज्ञान सदा साथ में रहता है। जिस समय वो रास्ते में आ रहा है उस समय भी वो ज्ञान काम कर रहा है। रास्ते में आने वाला व्यक्ति अवध ज्ञान, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञानी होता है। गर्भ में जिस समय पहले समय से आता है उस समय उसका ज्ञान काम कर रहा है। कर्मों का बंध हो रहा है, कर्मों का क्षय भी हो रहा है। बस इतना है कि नौ कर्म के अभाव में वो तीव्र परिणाम नहीं कर पाता। गर्भ में आया हुआ जीव देव पर्याय से आया है। एक अंतर मुहूर्त हुए गर्भ में आए हुए 47 मिनट वहाँ इतना निकृष्ट परिणाम कर सकता है कि वह नरक भी जा सकता है, नरक में जा सकता है ब्रो। अब अभी एक अंतर मुहूर्त हुए गर्भ में आए हुए नरक जा सकता है। गर्भ में मरा हुआ बालक भी नरक जा सकता है, यहाँ तक कि 7 में नरक तक भी जा सकता है। गर्भ में अभी जन्म हुआ नहीं। तो परिणाम जैन दर्शन के अनुसार, और ऐसे ही मरने वाला जीव अंतर्मुहूर्त मर करके और स्वर्ग में जा सकता है। 12वें स्वर्ग तक वह जीव अभी आया ही है गर्भ में, अंतर्मुहूर्त हुआ और मरण को प्राप्त हो जाए तो 12वें स्वर्ग तक जा सकता है। तो निरंतर परिणामों में चलता रहता है। उसको वो पकड़ नहीं पाता, कैच नहीं कर पाता, क्योंकि अभी उसकी पर्याप्तियाँ उतनी समृद्ध नहीं हुई हैं। नमोस्तु गुरुदेव। गुरु कहते हैं कि उनका अनुकरण करना चाहिए, परंतु गुरु ये नहीं बताते कि हमें कैसे करना चाहिए। कृपया मार्गदर्शन करें कि हम कैसे आपका अनुसरण करें। पीछे पीछे चल करके हमारा उपद्रव मत करना। पीछे चलने का अर्थ है महाराज जो उपदेश देते हैं उन उपदेशों को यथाशक्ति पालन करना चाहिए। गुरु का अर्थ ये नहीं है कि हम गुरु के साथ रहें, गुरु के साथ चलें। गुरु बनाने का अर्थ है गुरु की आज्ञा का पालन करें। आप लोगों का है जो उपदेश दिया जाता है, गृहस्थों को उपदेश ही देते हैं, तो उन उपदेशों का पालन करना और उस उपदेश का पालन करके अपने जीवन में उतारना, यही गुरु का अनुकरण कहलाता है। यही गुरु के अनुसार चलने वाली बात है। सुधा समाधान।